इवनिंग, मैं हूं मेहर बुखारी। एटमी जंग के खदशात, सियासी और गैर सियासी हैयत का सालिम तगय्युर और तहरीक इंसाफ का बका की जंग में अदम एतमाद की तहरीक का आखिरी दाव। रियासत पाकिस्तान के इस बदलते तनाजुर ने हुकूमत को फिल वक्त लेजिटिमेसी, इदारों को मजबूत शनाख्त और ऐवान की सबसे बड़ी जमात को कमजोर तरीन पोजीशन पर ला खड़ा किया है। मगर खबर गर्दिश में है कि तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा कर चुकी है। मुज़ाकरात, ग्रैंड अलायंस, मुल्कीर एहतजाज, अदम एतमाद की तहरीक इंसाफ की अब तक कोई भी सियासी हिकमत अमली सियासी बका की जंग में कारगर साबित नहीं हुई। और इतलात हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से होने वाली गुज़िश्ता मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद के मामले को आगे बढ़ाने का प्लान सामने आया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि स्पीकर और वजीर आजम दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रोका है, जबकि जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को सिरे से अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कुछ मालूम ही नहीं। कभी नहीं कहा कि हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ सर। लेकिन उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, तो इसका मतलब पार्टी में कोई इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं कि पार्टी में मुख्तलिफ नहीं, उन्होंने किस अंदाज में कहा है, क्योंकि कोई हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। पाक भारत जंग के बाद हुकूमत का कॉन्फिडेंस, हुकूमत का एतमाद गोया हमालिया को छू रहा है। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी वसूख से दावा कर रहे हैं कि हमने मुईशत को बेहतर कर लिया, सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारत के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, शौक से अदम एतमाद लाई, मगर इसकी गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान की सरहदों की कामयाब हिफाजत करने और पाक भारत जंग में वाज़े बरतरी के बाद इदारे भी अपनी साख में ये एतमाद बराबर महसूस कर रहे हैं। तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ नाकदीन को जवाब देते हुए बोले कि तुम कौन होते थे कि जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम फौज से। एक जंग जीतने के बाद गुज़िश्ता 48 घंटों में एक नई जंग का आगाज हो चुका है। ये जंग डिप्लोमेटिक यानी कि सफारती बुनियादों पर लड़ी जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सफारती महाज पर बड़ी मुहिम का आगाज कर दिया है। भारत ने तमाम बड़ी सियासी जमातों के 7 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल सफारती टीमें तश्कील दे दी हैं कि जो सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और दीगर कलीदी शराकतदारों का दौरा करेंगी। इन टीमों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ मुलाकातें करके ऑपरेशन सिंदूर के जवाब पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ पेश करें। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने 70 ममालिक के दिफाई और सफारती नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग देने का फैसला किया है कि जिसमें दावा किया जाएगा कि पहलगाम हमले में फायरिंग करने वाले अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीमों से था। इस ब्रीफिंग में सैटेलाइट तस्वीर, रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू, दीगर इंटेलिजेंस मालूमात पेश की जाएंगी ताकि अपनी नाकामी को छुपाया जा सके। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को भी आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सफारती वफ्द भेजने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंपी है। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस बात की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान का आला सतही सफारती वफ्द यूरोप, अमरीका भेजा जाएगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर शरी रहमान, हिना रबानी खर वफ्द में शामिल होंगे। भारत और पाकिस्तान के वफूद में फर्क यह है कि भारत में इस खसूसी वफ्द में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात को भी शामिल किया गया है, हत्ता कि कांग्रेस के ही रुकन को इस वफ्द का हेड बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में इस अहम तरीन वफ्द से ऑपोजिशन को दूर रखा गया है, जिसका गिला भारहा ऑपोजिशन ने आज खुलकर किया। बदकिस्मती से अगर आप वो नाम देखें कमेटी के जो कि बनाई गई है, उसमें PTI का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। इससे हुकूमत की तंग नजरी, इससे हुकूमत का जो एक शॉर्ट साइटेडनेस है वो नजर आती है। ये आपने एक नई रिवायत डाली है कि अपोजिशन को बिल्कुल साइड पे कर दो। हम अपनी मुल्क की जिम्मेदारी को कभी भी सियासत में नहीं लाएंगे और हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। गो के नजम सेठी की खबर तहरीक इंसाफ के रोल के हवाले से, किरदार के हवाले से और इमरान खान से रवाबित के हवाले से पिछले एक हफ्ते की कुछ यूं रही है। इस खबर की तरदीद भी सामने आ रही है और प्रोग्राम में आगे बढ़कर 2 सीनियर बाखबर सहाफियों से मजीद आपको खबर देंगे। लेकिन इन खबरों में कितनी सदाकत है,
ये आने वाला वक्त बताएगा। बैन अल-अक़वामी मीडिया ताहाल एज वी स्पीक एटमी जंग के खदशात जाहिर कर रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर में एटमी जंग का खदशा जाहिर करते हुए सिरे नौ सफारती रवाबित और बातचीत करने की अपील कर दी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक के बाद दारुल उलूम की खारजा अमूर कमेटी की जानिब से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में यह कही गई है कि जो बरतानिया की जनूबी एशिया से मुतल्लिक हिकमत अमली के बारे में एक वसी तहकीक का हिस्सा है। रिपोर्ट में मजीद बैन अल-अक़वामी बरादरी खसूसन अमरीका और बरतानिया पर इस मामले में गैर फाल होने का इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया तनाज़े के दौरान जिम्मेदारी, सब्र और बैन अल-अक़वामी कानून के दायरे में दिफाई हिकमत अमली अपनाई है। बरतानवी पार्लियामेंट की कमेटी ने भारत के जारहाना रवैये पर तंकीद करते हुए कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा एटमी जंग का बाइस बन सकता है और खबरदार किया है कि पाकिस्तान के साथ दरीना कश्मीर तनाज़ा खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा है और ये मुमकिना तौर पर एटमी तसादुम में तब्दील हो सकता है। जबकि द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली है। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मंसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अखबार के मुताबिक अरबों डॉलर के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन का यह कहना है कि चीन से हासिल करदा जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिलाई। जबकि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने झुकेगा और ना ही भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। आज ही पाक भारत सीज फायर के बाद पहली आला सतही मुलाकात मुतवक्के है। चीन की दावत पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए चीन पहुंच गए हैं, जबकि उनके हमरा वफ्त में नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक भी शामिल हैं। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा बीजिंग में मुलाकात भी करेंगे। इसके लिए अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी कल चीन पहुंचेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त दाखिली और खारजी महाज पर लड़ना है, मुकम्मल तौर पर चकन्ना और तैयार रहना है। तमाम सियासी जमातों में यकसुई नागुज़ीर है। क्या तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश निकल सकती है? बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर बाखबर सहाफ़ी अतर काज़मी और मुनीफ फारूक मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर, आपसे आगाज़ करूंगी। पाक भारत जंग के बाद हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर सियासी हैयत जो है वो तब्दील हो चुकी है। क्या इस तब्दील सियासत से जो रवा रखे जाने वाली तदबीर थी माजी की, वो बदल सकती है या मामला और सीरियसनेस और संगीनी की तरफ बढ़ेगा? देखिए, एक अपॉर्चुनिटी तो है महर, इसमें तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब ये एक ऐसा मौका मिला है कि जहाँ पे मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने के लिए हर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि सब कुछ बदल गया, वो मुझे टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड पे वैसी सिचुएशन नहीं है। पहली दफ़ा ऐसा लगता है कि हुकूमत थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। हुकूमत को ये लगता है कि शायद वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ था उसमें शायद हमने भी थोड़ी सी कोई लेडर्स जो है ऊपर चढ़ी हैं, हमारी पॉपुलैरिटी भी बेहतर हुई। तो इस मौके पर ये एक्सपेक्ट करना कि हुकूमत आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान साहब को कोई डील देगी या उनके साथ कोई ऐसी बात करेगी जिसका उनको सियासी फ़ायदा हो, वो टू बी ऑनेस्ट मुझे